अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। और बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो ये एक रात पहले का वीडियो है जिसमें मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख दिए थे। इसके साथ साथ मैंने जूते भी इनके वॉश कर दिए थे, मैंने आपको बताया था उससे पिछले व्लॉग में। तो यहाँ पर हर चीज़ उनकी बैग शैग बुक्स हर चीज़ मैंने अरेंज करके रात में ही रख दी थी, ताकि सुबह जो है ना वो मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम होता है। उसके बाद ये बच्चे रात का टाइम है, बच्चों को अब सोने के लिए कह रही थी आज, क्योंकि कल सुबह स्कूल जाना है, इसलिए मुझे था कि ये सुबह सुबह मॉर्निंग जल्दी सो जाएं और ताकि सुबह सुबह उठ जाएं। उसके बाद जी मैंने इनको सुलाने के लिए कह दिया था। उसके बाद हम लोग जो हैं वो लेटने की तैयारी कर रहे थे। अभी मैं जो हूँ वो रेस्ट करूँगी, सोऊंगी सुकून से। और साथ में मैं अपने फीडर्स वगैरह दूध वगैरह ज़ावियार का रख लेती हूँ अपने पास ही। फिर रात में जैसे ही उठता है तो फिर उसको मैं डाल के मिल्क तो फिर फ़ौरन बना के दे देती हूँ। अभी हम सोएंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिलती हूँ। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह बच्चों का उठना इतना मुश्किल होता है, मेरा उठना इतना मुश्किल है कि बच्चों का तो फिर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। मॉर्निंग में बच्चे जो हैं वो बड़े ही कोजी हुए होते हैं, तो उनका दिल ही नहीं कर रहा होता बेड से निकलने को। और उसके अलावा ये कि हमारे यहाँ पर अभी गीज़र नहीं है, क्योंकि गैस नहीं है, इसलिए गीज़र हम कोई भी नहीं चला रहे। तो सुबह सुबह पानी इतना ठंडा होता है, बेचारे बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैनेज करना चाहिए। और मैं इनके लिए ना पानी ऐसे गर्म वगैरह नहीं करती। मैं कहती हूँ कि बच्चों को इतना सोल नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो ये जी बच्चों को मैंने फटाफट रेडी किया। आपको पता है कि थोड़ा बहुत सुपरवाइज़ करना पड़ता है। पहले मुकद्दस थी तो मुकद्दस इनको रेडी कर लेती थी, मैं नाश्ता बना लेती थी। लेकिन अब ये है कि अब मैंने सारे काम करने हैं, तो मैं फिर इनको ऊपर पहले जल्दी जल्दी रेडी कर दिया और फिर नीचे आके इनका ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी। यहाँ पर मैंने सीरियल्स इनको आज पूछ लिया था कि आपने क्या ब्रेकफास्ट करना है, तो इन्होंने कहा हमने सीरियल्स खाने हैं। सीरियल्स का ये सीन है कि बड़ी आसानी हो जाती है, बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। और ना कुछ खाने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ खा के जाएं। मैंने इनको सीरियल्स दे दिए थे, लेकिन सीरियल्स मुझे ना बड़े कम लगते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे कि जैसे कुछ खाया ही नहीं। तो मैंने साथ में इनके लिए एग भी बॉयल करने हैं। जितनी देर में ये सीरियल्स खाएंगी उतनी देर में एग बॉयल हो जाएंगे, तो फिर इनको पकड़ा दूँगी। गाड़ी में बेशक बैठ के खा लें, लेकिन ये कि जल्दी जल्दी खा लेंगी। तो यहाँ पर मैं सीरियल्स इनके लिए रख रही हूँ। अच्छा, इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें रखती हूँ कि देखें, जब आपको बहुत जल्दी होती है ना, तो घर में अगर इस तरह की चीज़ें पड़ी हो ना, तो आपको कन्वीनियंट होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ खा के लाजमी जाएँ। और दूसरा ये कि बनाने में और बच्चों को खाने में बड़ा टाइम लगता है। इस तरह की कोई चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे जो है ना एक तो शौक़ से खा लेते हैं जल्दी जल्दी। फ़ातिमा को कोई ऐसा नाश्ता दे दें जो इसको पसंद ना हो, फिर ये खाती नहीं है, चबाती नहीं है, बाइट बना के मुंह में रख लेती है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे ये होता है कि इनको सुबह सुबह ना इनके पसंद की चीज़ें दूँ, ये नखरे ना करें। और यहाँ पे फ़ातिमा जो है वो हीटर के आगे बैठी हुई है। तो सर्दी लग रही थी, ऑफ कोर्स ठंडे पानी से थोड़ा वो हुई थी, तो फिर उसके बाद हीटर मैंने चला दिया था ताकि रूम भी गर्म हो जाए और सॉरी लिविंग एरिया। दूसरा ये कि ये लोग भी अच्छा फ़ील करें। बस ये नाश्ता करेंगी, अब मैं इनका उतनी देर में फटाफट से एग बॉयल कर लूँगी और साथ में इनके लंच की तैयारी कर लूँगी। अच्छा, एग बॉयल करने के लिए ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है मेरे पास। अक्सर ऐसा होता है ना कि एग कभी तो बहुत कम बॉयल हो जाते हैं, कभी बहुत हार्ड हो जाते हैं, कभी थोड़े सॉफ्ट से हाफ़ बॉयल हुए होते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा होता कि एग का बॉइलिंग टाइम क्या है, या कैसे एग परफेक्टली जो है ना वो बॉयल हों जो आपको रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हस्बैंड ना दुबई से लेके आए थे ये एक गैजेट है, जो कि एग ही बना हुआ है। इसमें हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जिस तरह का एग चाहिए ये वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये कि जैसे इसका डार्क येलो कलर है, तो आप इसको पानी में एग्स के साथ ही रख देंगे। जैसे ही एग्स जो है ना आपके बॉयल होंगे, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपके जो रिक्वायर्ड एग हैं क्या होंगे। जैसे अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट का कलर थोड़ा सा लाइट येलो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको मीडियम चाहिए तो फिर मीडियम पे हो जाएगा, और अगर आपको फुल बॉयल्ड हार्ड चाहिए तो हार्ड हो जाएगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। साथ में मैंने इनके लिए बना लिए थे पैनकेक्स। पैनकेक्स का मटेरियल पहले एक दिन मैंने पहले बना के रखा हुआ था, तो इनको लंच में वो दे दिया है। ज़ैनब लोगों को साथ में जेलीज़ दे दी हैं, इन्होंने पसंद से ही कुछ चीज़ें रखवाई हैं मुझसे। और ज़ैनब को मैंने ये टाइगर बिस्किट दे दिया, इस दफ़ा पसंद से लेके आई है। और ये इसके लंच बॉक्स में नहीं आ रहे थे तो मैं बैग में रख दूँगी, ये कि चलो बच्चे स्नैक्स वगैरह ना पेट भर के ज़रा खा लेते हैं। और साथ में आपको पता है मैं एक आध चीज़ घर की बनी हुई लाजमी इनको देती हूँ। बहुत ज़्यादा
लाइक जिसे कहते हैं प्रॉपर खाना नहीं देती, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें दे देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट कलर है उसका लाइट हो गया, बाकी मीडियम एंड हार्ड का डार्क है। अभी मीडियम भी थोड़ा सा होना शुरू हो गया, दैट मीन्स कि सॉफ्ट एग हो गए हैं। लेकिन मुझे सॉफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मीडियम टू हार्ड चाहिए। तो मैं वेट करूँगी कि मीडियम का कलर जो है वो लाइट हो जाए। मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे दराज पे अवेलेबल हो या किसी जगह पे अवेलेबल हो, आई डोंट नो। हस्बैंड दुबई में ऐसे ही किसी मार्ट में गए थे तो वहाँ से इन्होंने लिया। तो ये देखिए कितने परफेक्टली ये बॉयल हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुए, सॉफ्ट भी नहीं हुए। बड़ा मज़ा आया इसको यूज़ करके। लाए तो काफ़ी देर से थे और 2 लाए थे, एक तो जैन फ़ातिमा ने ले लिया था अपने बाबा से और उसके बाद पता नहीं इसने कहाँ रखा है, एक मैंने किचन में रखा हुआ था, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। उसके बाद ये मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट साथ ही बना लिया था क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी भूख लग जाती है। तो एग ब्रेड और साथ में चाय मैंने बनाई है क्योंकि खाना खाऊंगी तो काम करूंगी ना। आजकल मेरा यही है कि पेट भर के खा लो और फिर अच्छे से काम दबा के करो। तो खैर उसके बाद जी बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड उनको छोड़ने चले गए थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किचन को क्लीन कर लूँ। जावियार के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। सुबह सुबह जब उसका डायपर चेंज करना होता है ना, तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, उसकी टांगें, फेस, हैंड वगैरह अच्छे से वॉश कर देती हूँ और उसको डायपर लगा देती हूँ। तो वो मैंने रखा हुआ था पतीला। उसके बाद अब ये कि मैं किचन को नीट एंड क्लीन करूँगी। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की थी, ज़रूर मेरा वो व्लॉग देखिएगा, आपको बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी कि अगर आपने जिस दिन दिल ना करे काम करने का, तो किस तरह आप थोड़ा सा टाइम देके घर को आधा पौना घंटा, तो आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और कोई मानेगा ही नहीं कि आपने आज सफाई वगैरह प्रॉपर्ली की है कि नहीं की। सो वो ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ क्लिप्स उसके भी हैं क्योंकि मैंने सेम डे में ही दोनों व्लॉग्स जो हैं वो शूट किए थे। अभी मैं ये है कि किचन स्लैब वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा जी, एक सवाल, मैं जब से इस्लामाबाद आई हूँ मुझसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि मुक़द्दस कहाँ है, मुक़द्दस कहाँ है। मुक़द्दस जिनको नहीं पता तो मेरी हाउस हेल्प थी और वो तकरीबन मेरे साथ रह रही थी। हम लोग उसको, मेरा ख़्याल है जुलाई से उसको लेके आए थे इस्लामाबाद और वो दिन रात मेरे पास रहती थी। मेरे चूँकि 4 बच्चे हैं और इसके अलावा ये कि मैं घर के काम तो मेरे लिए मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव हूँ, लेकिन छोटे बच्चों के साथ मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं घर के काम कोई रह भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चे निगलेक्ट नहीं होने चाहिए। यही वजह है कि मैं अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हूँ। पारा तो सिर्फ सुनाने के लिए बच्चियाँ टीचर को सुनाती हैं, लेकिन उनको डेली बेसिस में मैं रिवाइज़ करवाती हूँ। रिवाइज़ करवाए बगैर मैं उनको नहीं क्लास लेने देती। तो तकरीबन 1 घंटा स्पारा का हो जाता है और 1 घंटे और इसके अलावा ये कि जो स्कूल का होमवर्क करवाना है उसमें 1 से 2 घंटे मेरे लग जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को टीच करना मेरी प्रायोरिटी है बनिस्बत ये कि मैं घर के कोई काम कर लूँ, सफाइयाँ कर लूँ और बाकी काम कर लूँ। तो ये मेरी चॉइस है, मेरी और मेरे हस्बैंड की म्यूचुअल, हम लोगों के सलाह मशवरे से हम लोगों ने इस तरह का अपना प्लान किया हुआ है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आपको मेड्स जो हैं वो अच्छी नहीं मिलती हैं या कभी प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आती जाती हैं। हर कोई आपके मेयार पे पूरा उतरे या आप किसी के मेयार पे पूरा उतरे, ज़रूरी नहीं है। मेड को मैं लेके आई थी। एक आजकल ना लोग एक्टिव हो गए हैं, जैसे दौर आगे आगे जाता जा रहा है ना, तो हर तबका, हर चीज़ बड़ी एडवांस हो गई है। आजकल ये होता है कि कोई एक औरत होती है, ठीक है, उसने वो अपने एरिया से, गाँव शाँव से बच्चियाँ पकड़ती है जिन्होंने काम पे रखवानी हो, जिनकी बच्चियाँ, उनसे पूछ कर तो वो अपनी कमीशन लेती हैं और किराया लेती हैं और वो शहर में लेके उनको आ जाती हैं एज़ अ गारंटी। तो उनके साथ ये कि उनको काम पे छोड़ देती हैं। उनको क्या होता है कि उनको कमीशन मिल जाती है और उनके पेरेंट्स को जो है ना पैसे मिल जाते हैं। अब इसमें समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग तो मंथली बेसिस पे पैसे लेते हैं, लेकिन कुछ लोग एडवांस में पैसे लेते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि हमारा बच्ची जो है वो लग जाए कहीं पे और एडवांस पैसे मिल जाएं तो हम लोगों का कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सिस्टम चलता है। मैंने जो बच्ची रखी थी मुक़द्दस, उसके साथ भी यही था, ठीक है। किसी कमीशन वाली ने, आयशा भी उनको जानती थी, तो उन्होंने हमने उनको रखा और मैंने उनको कमीशन दी, आने जाने का किराया दिया। वो लेती हैं कि हमें गांव से शहर में आने जाने का किराया भी दें।
तो मैंने उनको किराया दिया, कमीशन दी और इसके अलावा मुक़द्दस को पूरे साल के पैसे दिए। मुझे ये लालच था पूरे साल के पैसे ना दो तो बच्चियाँ ना जब मर्ज़ी दिल करे तो पेरेंट्स बुलवाते हैं कि जी छुट्टी पे बच्ची को भेज दें, या ईदों वगैरह पे अगर हम फैसलाबाद जाएँ तो बच्ची को भेजते हैं। जैसे मेरे साथ पहले एक दफ़ा ऐसे हुआ था, तब ईज़ा मेरे पास नहीं थी, ईज़ा पैदा होने वाली थी, तो बच्ची आई, 7 महीने काम किया, ईद पे हम घर गए, उसको छोड़ा तो उसके फादर ने दोबारा आने ही नहीं दिया। हमसे बात भी नहीं की कि पैसे बढ़ा दे, क्या पता हम पैसे बढ़ा देते, तो किसी और ने पैसे ज़्यादा दिए तो उसके घर लगवा दिया। तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि क्यों ना एडवांस में पैसे दे के पूरे साल के लिए बच्ची बुक कर लें। इसमें ये होता है कि फिर आप साल से पहले बच्चे को वापस नहीं भेजते, आप अपनी मर्ज़ी से भेजते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोगों ने फैसलाबाद तो जाना ही था, हम लोग फैसलाबाद गए। वहाँ पर मुक़द्दस वैसे तो घर में तंग करती थी, मैंने कभी शेयर नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं कभी आपके साथ अपनी शेयर करूँगी कि मेड्स को कैसे रखना है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो होता ये है कि जब बच्चियाँ अब आपके घर आ गई हैं, पैसे आपने दे दिए हैं, अब आपने उसको भुगतना भी है, ठीक है? अब वो अच्छा काम करे, बुरा काम करे, पैसे तो आपने दे दिए हैं, वो रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। मुक़द्दस जब घर आई तो शुरू-शुरू में मैंने उसको अपने तरीके से हर काम बताया और उसने करने की भी कोशिश की। काम वो सारे कर लेती थी, लेकिन अच्छे से नहीं करती थी, मुझे पसंद नहीं आता था। लेकिन मुझे बहुत से लोग ये समझाते हैं कि देखें आपकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो काम हो जाना बेहतर है बजाय इसके कि पड़ा रहे, या फिर आप खुद हर चीज़ मैनेज करें। तो पहले तो मैं इस चीज़ पे आमादा ही नहीं होती थी कि मुझे गंदगी नहीं पसंद, मुझे गंदा काम नहीं पसंद। मैं लोगों को देखती थी, अगर सूट ना करे तो चेंज कर लेती थी मेड। लेकिन फिर मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि भई आपको थोड़ी आँखें बंद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह का काम आप करती हैं वैसा ही आपकी मेड भी करे। वो क्यों करेगी भई आपके घर का इतना अच्छा काम? मैंने कहा हाँ, बात भी ठीक है। तो मैंने फिर मेड्स की गफलतें और काम अच्छा ना करना बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। तो मुक़द्दस के सीन में भी यही था, मैं बर्दाश्त करती थी, काम अच्छा नहीं करती, कभी गुस्सा भी आ जाता था, डांट लेती थी, लेकिन डांट से ज़्यादा कुछ नहीं, ना बुरे अल्फाज, ना गाली, ना मारना पीटना और ना ही उसका कोई बेनिफिट बंद करना जैसा खाना वगैरह और ऐसी चीज़ें। तो मुझे क्योंकि पुरानी मेड बताती थी कि उसको मारा भी जाता था, जो पहले कभी मेरे पास काम करती थी एक मेड। तो लोग मारते भी हैं मेड्स को। इसके अलावा हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते थे, खाना खाने कहीं जा रहे हैं, उसको साथ लेके जा रहे हैं, उसको अपने साथ टेबल पे बिठा के अपने साथ खाना खिला रहे हैं। और जो भी खैर मैंने उसके साथ कुछ अच्छा किया, मैं यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगी मैं किन बातों में पड़ गई। खैर, तो हुआ ये कि हम फैसलाबाद गए, वहाँ पर इसने मेरे साथ थोड़ी-सी बदतमीज़ियाँ की। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे जैसे भी रखा हुआ है, ये कहीं जाके मुझे रिप्रेज़ेंट कर रही है कि भई हाँ, ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं और मैं इनके साथ कैसी हूँ। 2-3 महीने उसको 3-4 महीने बल्कि मेरे साथ रही है वो, और हमने उसके साथ अच्छा करने की ही कोशिश की है, लेकिन फैसलाबाद आके मैं उसको जो काम कह रही हूँ वो नहीं कर रही, जो काम कह रही हूँ नहीं कर रही। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि ये तो मेरी इंसल्ट है कि जब हम इसकी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, हम इसको इतने प्यार से रख रहे हैं, मेरे हस्बैंड उसको बेटा जी कहते हैं, सर पे प्यार देते हैं, तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं उसको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ, अच्छे तरीके से उसके साथ रहूँ। हम कोई बदतमीज़ी नहीं करते हैं, हम कोई गाली-गलौज, कोई गंदे अल्फाज, कोई ताने या कोई बदतमीज़ी कुछ नहीं ऐसा। गुस्सा होता है तो मैं जैसे अपने बच्चों को डाँट लेती हूँ, वैसे उसको भी डाँट लेती थी। तो कभी खुश भी हो जाती थी उसके काम पे। तो इस तरह सारा कुछ चल रहा था। वहाँ जाकर जब इसने मेरे साथ इस तरह करना शुरू किया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत इंसल्ट फ़ील हुई। इससे पहले इस्लामाबाद में ये फ़ातिमा को टीज़ करती थी। फ़ातिमा को स्टैमर का इशू है, आपको शायद पता है कि नहीं पता। फ़ातिमा हकलाती है थोड़ा-सा, तो उसको उस ऐसे बच्चे को टीज़ करना दैट मीन्स कि उसके प्रॉब्लम्स को और ट्रिगर करना, ठीक है? 1-2 दफ़ा ईज़ा ने कंप्लेन की कि आप ही ने मुझे मारा है, तो इसने बात को बिल्कुल अलग ही रंग दे दिया और झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने तो नहीं मारा। तो हम लोगों ने सोचा कि ईज़ा सेंसिटिव है तो चलें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन मैं वॉशरूम में थी और मैंने अपने कानों से सुना कि इसने उसको मारा है और ईज़ा ने कहा कि मुझे आपने मारा है। तो फिर इसने ये सोचा कि अब आप ही सुन रही हैं। तो इसने कहा मैंने नहीं आपको मारा, ज़ावेयार ने मारा है। तो ईज़ा कहती नहीं आपने मुझे मारा है, ज़ावेयार ने नहीं मुझे मारा।
तो मैं वॉशरूम से निकली और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि पहले भी ईज़ा कंप्लेन करती है लेकिन हम उसकी बात पे यकीन नहीं करते कि चलो छोटी बच्ची है। आज मैंने अपने कानों से सुना है तो नेक्स्ट ये हरकत नहीं हो वरना मैं आपको आपको स्लैप करूँगी। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं पहले भी ये कब लाइक कितनी दफ़ा ये कर चुकी होगी। फिर खैर हम लोगों ने घर में कैमराज इंस्टॉल किए ताकि हमारी इसकी हर हरकत पे नज़र हो। उसके बाद फैसलाबाद गए तो मैंने एक ही दिन में इसको कहा बर्तन धो लें, बर्तन नहीं धो रही। क्यों नहीं धो रही? जी अभी नहीं धोने, ठहर के धोंगी, लाइट आएगी तब धोंगी। तो उसके बाद मैं कोई भी काम कह रही हूँ, ऊपर से कपड़े ले आए सूखने वाले तो जा ही नहीं रही। तो मतलब ढीठ बनी हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे अपनी इंसल्ट फ़ील हुई कि भई ये क्या बात हुई? चले अपने घर में हमारे इस्लामाबाद में कर ले, जैसा मर्ज़ी जो भी करना है कर ले, कोई बात नहीं, बच्ची है छोटी। लेकिन कहीं जब हम मेहमान गए हैं, वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट बनाने के बजाय मेरी इंसल्ट कर रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फिर आयशा आपी के घर हम जिस दिन गए हैं उसको ले गए और उस दिन मैंने फिर इसे कहा, मैंने कहा आपने कोई काम नहीं करना, अब आप बैठ जाओ, आप आयशा आपी के घर जाएँगे तो फिर वहाँ बात होगी। तो उस दिन मैंने सारे काम किए फिर और बच्चों को नहलाया, धुलाया, हर चीज़ की मैंने। इसके सामने ये बैठी रही, इसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो खैर उस दिन फिर हम लोग आयशा आपी के घर गए, वहाँ पे डिस्कशन हुई। अभी वहाँ पे डिस्कशन हम लोगों ने इस तरह की कि मैंने आयशा आपी से सारी बात एक्सप्लेन की और मैंने इससे कोई बात नहीं वहाँ पे की और ना ही आयशा आपी ने मेरे सामने इसको कुछ पूछा या कुछ भी। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो फिर मेरी यही थी आयशा आपी से कि आप वो लेडी को कहिएगा कि हमें रिप्लेस कर दे बच्ची। लेकिन फिर जब मैं घर वापस आ गई, उसके बाद मैंने सोचा कि कितनी कोफ्त है, इतना करो किसी का और इतने अच्छे से रखो, लेकिन उसके बाद और पैसे भी पूरे दो। ऐसा नहीं है कि पैसे हमने कोई कम दिए हैं या अल्लाह के वास्ते वो बच्ची हमारे घर काम कर रही थी, ऐसा भी नहीं है। तो और उसके बाद ये कोफ्त किसी का काम पसंद आए ना आए, उसका बिहेवियर, उसकी हरकतें, उसके मूड्स, सारा कुछ बर्दाश्त करो, ये सोच कर के चलें ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मैंने सोचा कि मैं ये सर दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुक़द्दस के होने से मुझे मेरा काम बढ़ गया था। जैसे मैं मंथली अपनी कबर्ड्स वग़ैरह ऑर्गेनाइज़ करती थी, मुक़द्दस की वजह से मुझे वीकली करनी पड़ती थी क्योंकि वो मेरी कबर्ड्स की अरेंजमेंट्स ख़राब कर देती थी। ड्रॉर्स, कबर्ड्स और इस तरह की। तो फिर मुझे गुस्सा आता था कि ये क्या तरीका है और मैं जहाँ पहले मंथली बेसिस पे ये काम करती थी, अब मुझे वीकली बेसिस पे ये काम करने पड़ते हैं। और एक ही बात बार-बार मैं समझाती थी कि ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है, मुझे बेतरतीबी नहीं पसंद, मुझे गंदा काम नहीं पसंद। फैसलाबाद गए तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने शिकायत की कि ये बर्तन नहीं सही धो रही, बर्तनों पे वैसे ही चिकनाई और फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग और बुरी थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने इसको नहीं रखना और ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है, मेरे हाथ पाँव सलामत हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने अपनी आसानी के लिए रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सरदर्द बना लूँ और मेड मुझे और भी मिल जाएँगी। लेकिन शायद उसको इस तरह का घर नहीं मिले, उसको इस तरह की फैसिलिटीज़ ना मिलें, जो यहाँ पे थी। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी वाक़ई जितनी भी मेड्स जाती हैं वो याद करती हैं और बाद में मुझसे राब्ते में रहती हैं कि भई आपके साथ अच्छा वक़्त गुज़रा। तो कोई मसला नहीं है कि वो चली गई है, लेकिन हाँ, मेरे पैसे फँसे हुए हैं क्योंकि हमने उसको कमीशन दी थी, किराया दिया था, पूरे साल का एडवांस दिया था और अभी मेरा ख़्याल है उसको 4-5 मंथ हुए थे जो उसने काम किया था। जनवरी से वो काम नहीं कर रही, दिसंबर में ही उसको मैंने फ़ारिग कर दिया था। तो अभी ये है कि आयशा आपी के घर है और वहाँ पे भी बदतमीज़ियाँ कर रही है, उनको तंग कर रही है और जैसे जिसे कहते हैं कि उधर भी अपने मूड्स दिखा रही है, काम नहीं कोई करती कि मैं कौन-सा आपकी मेड हूँ। तो उनके घर मेहमानों की तरह रह रही हैं। तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत रिग्रेट है कि बेचारी आयशा आपी मेरी वजह से परेशान हैं। उनके पास पहले भी मुलाज़िम हैं, वो उनको देखें, इसको देखें, क्या करें? तो इसके अब्बू से राब्ता नहीं हो रहा, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे। तो जब वो फ़ोन पिक करेंगे तो उसे हम उन्हें हम बता देंगे कि भई 1 जनवरी से ये फ़ारिग है, दिसंबर तक इसने काम किया है। तो देखें वो क्या कहते हैं। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई बच्ची रिप्लेस करूँ, बस ये है कि अब कोई ऐसी बच्ची रख लूँगी कि या कोई ऐसी मेड हायर कर लूँगी जो आए, काम करे। मेन मसला होता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग हो जाए वो थोड़ा टायरिंग काम होता है। क्लीनिंग हो जाए उसके बाद किचन का काम करना, खाना तो ऑलरेडी मैं पहले ही बनाती थी। कपड़े भी मैं ही मशीन में लॉट्स वगैरह बना के लगाती थी और बहुत से काम मैं मुक़द्दस के साथ मिलके कर रही होती थी। अक्सर शेयर भी करती थी व्लॉग्स में, कभी नहीं भी शेयर करती थी लेकिन फिर भी मैं काम करती थी।
ऐसा नहीं है कि मेड की वजह से मैं बिल्कुल बैठ जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये है कि टोटली सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। मेरे लिए ऑफ कोर्स मैनेज करना मुश्किल है 4 बच्चों के साथ, और काम मैं सारा ही कर लेती हूँ। घर का कोई भी काम किसी दिन नहीं रहा, सारे रोज़ जब से आई हूँ इस्लामाबाद डेली क्लीनिंग हुई है, बर्तन धुलते हैं, खाना डेली पक रहा है, सारा कुछ हो रहा है। बस मसला ये है कि फिर बच्चे निगलेक्ट होते हैं, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे निगलेक्ट हों। मैं उनको थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। ज़ावियार है, ज़ावियार के साथ खेलना, टाइम देना, उसको प्यार करना, उसके साथ बैठना, लेटना। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई मेड हो जो कि काम करे और आए करके चली जाए। बाकी जो बर्तन हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी मैनेज हो जाएंगी, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये था रीज़न जी मुक़द्दस के जाने का। पैसे भी मेरे वाकई, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने तो पूरे साल की पेमेंट की थी। जी, मैंने पूरे साल की पेमेंट की थी, लेकिन अभी ये है कि उसके अब्बू से रब्ता होगा, उनका नंबर बन जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो कमीशन वाली लेडी को कहा है, वो जैसे ही रब्ता उनसे करेंगी तो फिर मेरा ख़्याल है कि पैसे वापस मिल जाएंगे। ना मिले तो देखेंगे क्या करना है। खैर, ये रही सारी स्टोरी। आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो मैंने सोचा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो बाकी कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइक मेरे जैसी लेडी कि मेरे लिए काम करना मुश्किल है या मैं मेड के बगैर नहीं रह सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हाँ, ये है कि बस मुझे बच्चों का है कि बच्चों के साथ मैं जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ या कुछ प्रोडक्टिव अगर कोई काम कर सकती हूँ तो वो मेरा रह रहा है, अदरवाइज़ घर की कोई चीज़ नहीं रह रही। तो या आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा, सारी सफाइयाँ भी हो गई हैं, बर्तन भी धुल गए हैं, खाना भी पक गया है, किचन भी हर वक्त अब टिप टॉप रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, चीज़ों की का वेस्ट भी नहीं होता। मुकद्दस थी, चीज़ें बहुत वेस्ट होती थी। और जैसे बहुत ज़्यादा खाना बना लेती थी, बहुत ज़्यादा चाय बना लेती थी, हालांकि कई दफ़ा कहा कि मैयर करके बनाया करें, तो दूध वेस्ट होता है या इस तरह की चीज़ें। तो छोटे छोटे बड़े मसले मसाइल थे। लेकिन अब खुद हर चीज़ कर रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा घर है, मेरा बजट है, मेरी चीज़ें हैं, मैंने उनको मैनेज करना है और मैं कर रही हूँ। तो जब कोई आपके पास काम के लिए होता है ना, कोई आपके पास हेल्प होती है, तो फिर आप भी थोड़े निगलेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। और ये है कि जब आप खुद कर रहे तो होते हैं तो आपको हर चीज़ का एहसास होता है। टाइम पे सारे काम भी हो जाते हैं, चीज़ें भी अच्छे से मैनेज होती हैं और आपके नुकसान भी कम होते हैं और आपका बजट भी ख़राब नहीं होता। सो ये सब चीज़ें, आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा ये कि अभी मैंने आज दाल चावल बनाए थे। सिंपल सी मेरी रेसिपी होती है, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी डालती हूँ, प्याज और लहसुन के साथ, और बस प्रेशर कुक कर लेती हूँ। और उसके बाद बस एक टिप है कि आपने धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत डालनी हैं, धनिया डालना है, गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से मसल कर, तो बड़ी मज़े की दाल बनती है। चावल बनाए थे, सैलड बनाया था, साथ में अचार था। तो बड़ा अच्छे से हम लोगों ने लंच किया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद चाय लेके मैं ऊपर आ गई थी सुकून से बिस्तर में, अब लेटी हूँ। सुबह से 5 बज गए हैं, अब ये कि सारा दिन काम करती रही हूँ और अब ये कि अब चाय पीऊँगी सुकून से, थोड़ी कमर सीधी करूँगी, साथ साथ बच्चों को पढ़ाऊँगी। इनको सुपारा भी पढ़ाया और अब इनके स्कूल का होमवर्क करवाऊँगी। सो उसके बाद ये कि इनका यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करके, डिनर करवा के, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला सो जाएंगे। टाइमली आजकल सो जाते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक, और फिर ये है कि सुबह अर्ली उठना होता है इस वजह से। सो दिस इज़ इट, आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।